चलो आगे देखो। चलो देखो, हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में आज प्रमुख भारतीय नगरों के उपनाम। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख भारतीय नगरों के उपनाम। नगर भी फकते हैं, कुछ शहर भी फकते हैं, कुछ और चीजें फकती, ठीक ना? पढ़ेंगे विस्तार से, समझ ध्यान से। चलो हम लोग पहले पढ़ते हैं पंजाब से। कहां से? पंजाब से। पूछता है कि गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी किसको जानते हैं? अमृतसर, पंजाब। किसको जानते हैं? अमृतसर जानते हैं। इसको कहते हैं गोल्डन सिटी कहते हैं। अगला बगीच। तुम लोग जानते हो अमृतसर जो पंजाब है, अमृतसर तुम लोग जानते होगे यहीं पर 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जनरल डायर ने यहाँ पर 10 मिनट तक लगातार क्या गोलियां चलवाई थी। और क्यों चलवाई गई थी? क्या रीजन था? क्योंकि एक आया था एक्ट, उसको कहते हैं क्या? रोलेट। क्या बोलते हैं? रोलेट एक्ट आया था 1919 में। कब आया? 1919 में। तो रोलेट एक्ट आया क्यों था? क्या था रोलेट एक्ट? तो सरकार ने जो भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे, वो कहीं मान लो स्पीच दे, कहीं भाषण दे रहे हो, उन पर बिना मुकदमा किए, बिना कोनो अपील के, बिना कोनो दलील के वो कहीं स्पीच दे रहे, कहीं मान लो खड़े कुछ अपनी भाषा बोल रहे हो, उनको क्या किया था? वैसे बिना कोनो अपराध के उनको उठा करके तुरंत जेल में बंद की कर दी जा रहा था। ठीक। तो इसके क्या था? बहुत बड़ा क्या था? खराब नियम था जी। इसके लिए पंजाब में दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। उन्होंने उनके मिलन में क्या हुआ? एक बहुत बड़ी मीटिंग की गई। वो मीटिंग कर रहे थे, और मीटिंग में उनको क्या किया? दोनों को उठा लिया गया। किसको उठा लिया गया? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल उठा लिया गया। जब उनको उठा लिया गया तो जो क्रांतिकारी तो क्या हो गए? परेशान हो गए। क्यों उनको उठा लिया गया? किसी को न मारे न किसी को पीटे। तो इन लोग क्या किए? उसके विरोध में एक बहुत बड़ा क्या किया गया? आयोजन किया गया। हम लोग इस तारीख क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। तो रोलेट पूछा जाता है, रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने क्या बोला था? काला कानून। क्या बोला था? काला कानून। इसको काला कानून बोला गया था। अब यहीं पर क्या हो? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। एक बगीचों के शहर का नाम किस नाम होता है? कपूरथला। अब ध्यान दो, तो बगीचों का शहर किसको कहते हैं? कपूरथला को। और तुम लोग ध्यान देना, रेलगाड़ी जितने भी डिब्बे होते हैं, रेलगाड़ी पहिए बनते हैं कहां पर? बनते हैं बंगलुरु में। कहां बनते हैं? बंगलुरु, यानी कहां? मतलब कर्नाटक में जी। रेलगाड़ी जितने भी व्हील होते हैं, पहिए होते, सब कहां बनते हैं? बंगलुरु में बनते हैं। वही रेलगाड़ी जितने डिब्बे होते सब कहां बनते हैं? कपूरथला, पंजाब में। 80% डिब्बे तुम लोग चढ़ोगे ट्रेन में तो आगे लिखा रहेगा कपूरथला। क्या लिखा रहेगा? कपूरथला लिखा रहेगा, कोच ना जी। तो सब डिब्बे वहीं बन गए थे। कहां से आते? कपूरथला, पंजाब से। आगे 5 नदियों की भूमि हम लोग किसके नाम जानते हैं? पंजाब को। पूछा जाता है इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य या शहर है जिसको हम लोग 5 नदियों की भूमि कहते हैं? किसको कहते हैं? पंजाब को। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। 5 नदियां यहां पर है। कहां पर है? पंजाब में। इसलिए इसको हम लोग कहते क्या है? पंजाब बोलते। क्या बोलते हैं? 5 नदियों की भूमि। फिर से झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास की इसको कहते हैं 5 नदियों की भूमि कहते हैं। किसको कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। आगे स्वर्ण मंदिर। एक है स्वर्ण मंदिर और एक है सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। और इस स्वर्ण मंदिर ध्यान रखना, स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं, 2.5-3 किलोमीटर। कितना है? 2.5-3 किलोमीटर अंदर में है, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर के साथ किसको कहते हैं हम लोग? अमृतसर। किसको कहते हैं? अमृतसर, पंजाब कहते हैं। 2.5-3 किलोमीटर अंदर पड़ता है दूरी इनके बीच का। आगे तो यहाँ समझना आप, ठीक समझो। गोल्डन सिटी किसको कहते हैं? अमृतसर को। बगीचों का शहर कपूरथला, 5 नदियों की भूमि पंजाब को, स्वर्ण मंदिर के शहर अमृतसर को। आगे हम लोग आते हैं हरियाणा। हरियाणा को हम लोग कहते हैं बुनकरों का शहर। क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर। अगर पूरी बात की पूरी इंडिया में ऐसा कौन सा शहर है? 2 ही शहर ऐसा है कि तुम्हारा हरियाणा वाला इलाका हो, पंजाब वाला इलाका हो, कर्नाटक, यहाँ पर पूरी इंडिया में 24 घंटे लाइट सप्लाई होती है। क्या है? ज्यादा विकसित क्या है शहर अपने इंडिया के है। तो लोग जितने भी देखते हो थ्रेसर आते हैं, क्या थ्रेसर आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं। तो लोग सुनते हो साइकिल चलाते हो, जो एटलस साइकिल आती है, एटलस साइकिल जो कंपनी वही है। कहां पर? हरियाणा में ही है, वही सब बन के आती है, लोग बनाते हैं यहाँ पर है, लेकिन मेन जो उसका फैक्ट्री वहीं पर है। चीज समझ रहे हो ना? एटलस मतलब जो साइकिल में लगा होता है, एटलस में लिखा होता है, सब वहीं से बन के आते हैं। थ्रेसर हो गए, जितने भी बड़े बड़े पंजाबी लोग आते हैं ना अपने गांव में धान काटने के लिए, ठीक, गेहूं दबाने के लिए मशीनें आती है, सब कहां से आती है? सब मंदसौर से
कब सब कहां से आती है, इसीलिए ऐसा करती है। इस क्षेत्र के लोग बड़ा क्या होते हैं, अमीर होते हैं। हर एक किसान का करोड़पति होता है, बड़ा अमीर टाइप होते हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे राजस्थान, कहां पढ़ेंगे, राजस्थान। राजस्थान तुम लोग जानते हो इंडिया का ऐसा शहर है जो क्या है, यहाँ पर ये यात्रियों को यानी जो विदेशी लोग होते हैं उन्हें आकर्षित करता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या पैलेस है, महल है, ठीक। यहाँ पर बहुत बड़े क्या है, तो शादी विवाह समारोह के लिए बहुत बड़े क्या, बहुत बड़े बड़े महल है, पैलेस बनाया गया है। इसलिए क्या होता है, ये आकर्षण केंद्र बना हुआ है, किसके लिए, विदेशी यात्रियों के लिए। यहाँ पर विदेशी यात्री बहुत ज्यादा आते हैं। कहां पर, राजस्थान में। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे जाता है, भारतपुर को। ये तो कम मेन है, निकलने वाला मेन है। भारत का पेरिस किसे हम लोग कहते हैं, जयपुर को। भारत का पेरिस किस शहर का आता है, जयपुर को। और गुलाबी नगर किस शहर का आता है, पिंक सिटी। ना सुनो ना, भारत के किस शहर को पिंक सिटी नाम जानते हैं, पिंक सिटी किसे हम लोग कहते हैं, जयपुर को, ध्यान रखना, ठीक। आगे राजस्थान का हृदय हम लोग किसे कहते हैं, अजमेर को। राजस्थान का हृदय, ठीक, हम लोग किसे कहते हैं, अजमेर को। अगर पूछा जाए भारत का हृदय क्या है, एमपी है, मध्य प्रदेश है। भारत का हृदय एमपी है, मध्य प्रदेश। और भारत का दिल क्या है, दिल्ली है। दिल्ली है दिल वालों की, हाँ। तो राजस्थान का हृदय क्या है, अजमेर है। आगे गुलाबी नगर, पिंक सिटी किसको हम लोग कहते हैं, जयपुर को। आगे झीलों का नगर, झीलों का देखो जो चीज है, झीलों का शहर हम लोग कहते हैं उदयपुर को। और झीलों नगर हम लोग किसे कहते हैं, श्रीनगर को। बहुत सारा तुम लोग देखोगे नेट वगैरह पर नगर भी लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो झीलों का शहर हम लोग किसे कहते हैं, उदयपुर कहते हैं। बहुत सारे यहाँ झीलें पाते हैं। यहाँ जब हम लोग झील पर वहां बताएंगे पूरा कौन कौन झील यहाँ पर है, ठीक। तो भारत का पेरिस किसको कहते हैं, जयपुर को। राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं, अजमेर को। पिंक सिटी जयपुर को। झीलों का शहर उदयपुर को। आगे हम बताएं गुजरात पर। तो तुम लोग जानते हो गुजरात, गुजरात जो है समुद्री तट से ना, यह समुद्र के तट से सटा हुआ क्या, बहुत लंबा मार्ग बनाता है। 1600 किलोमीटर, लगभग 1628 किलोमीटर तक क्या होता है, मार्ग समुद्र तट से सटा हुआ है। कौन सटा हुआ, गुजरात राज्य। अब समुद्र तट से सटा होने के कारण यहां पर तुम लोग ये जान लो, इंडिया का 60% नमक उत्पादन कहां से किया जाता है, गुजरात से किया जाता है। इंडिया का 60% नमक उत्पादन कहां किया जाता है, गुजरात राज्य से किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग कहते क्या है, 60 सिटी के नाम जानते हैं, 60 सिटी के नाम से जानते हैं। और भारत का मानचेस्टर कहां पर है, अहमदाबाद में। देखो इधर अगर बात करें मानचेस्टर शब्द आया कहां से, अगर हम बात पढ़े होगा कक्षा 9 पर, तो इंग्लैंड क्रांति पढ़े होगा ना। इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, ब्रिटेन क्रांति, सुनो नहीं सुने हो। तो उस क्रांति के तहत इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा क्रांति एवोल्यूशन आया था। तो वहां पर क्या हुआ था, सूती वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी कारखाना लगाई गई थी, फैक्ट्री लगाई गई थी। कहां से लगाई गई, इंग्लैंड में। पूरे वर्ल्ड में सूती वस्त्र सबसे बड़ा कारखाना कहां पर, इंग्लैंड में है। उसी वहां हम लोग उसको कहते क्या है, इंडिया क्या पूरे विश्व का मानचेस्टर कहते हैं, हम लोग कहते हैं इंग्लैंड कहते हैं। उसी के आधार पर अपने यहाँ हम लोग क्या नकलची टाइप के हैं। क्या है, जैसे तुम लोग अमेरिका में क्या होता है, हॉलीवुड होता है, अपने यहाँ क्या है, बॉलीवुड चलता है। हम लोग नकल थोड़ा बहुत कर लेते हैं, नकलची टाइप कलाकार टाइप के हम लोग हैं, ठीक। हाँ, तो यही तो पूछेगा भारत का मानचेस्टर हम लोग किस बात है, अहमदाबाद। 4 चीज होती है, 4 चीजें ध्यान समझो इधर। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद क्यों कहते हैं, क्योंकि अहमदाबाद और मुंबई भारत के ऐसे शहर है, कह सकते हो बड़े बड़े शहर हैं, जहां पर सूती वस्त्र यानी कपड़े बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं। और हम लोग बना करके क्या करते हैं, यहाँ से निर्यात करते हैं, अन्य देशों को बेचते हैं। सूती वस्त्र कपड़ा यहाँ बनता है बहुत ज्यादा मात्रा में, हम लोग निर्यात करते हैं। खास करते हैं अहमदाबाद से, कहा मुंबई से। क्यों अहमदाबाद हम लोग कहते हैं, भारत का मानचेस्टर कहते हैं। और सूती वस्त्र राजधानी किसको कहते हैं, मुंबई से। अगर मुंबई और दिल्ली हाथ के 2 राज्यों में मान लो कोई तबाही आ जाए, ठीक, मान लो कोई बम गिरा दिया जाए, अगर 2 राज्य मान लो खत्म हो गए, तो पूरा इंडिया की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं चरमरा जाएगी, सब परेशान सड़क पर आ जाएंगे। क्यों, पूरी दुनिया क्या है, कारखाने हैं, उद्योग है, सब कहां पर अधिकतर है, यही हुए हैं लोग, यहीं पर पूरा काम कर रहे हैं। बेरोजगार लोग सब लोग कहां काम कर रहे हैं, सब लोग जी सब इसी शहर में बसे हुए हैं अधिकतर लोग, ठीक। तो पूरा इंडिया की अर्थव्यवस्था क्या चरमरा जाएगी। ये चीज है, हमारे इंडिया के शहर है, जो बड़े बड़े शहर कौन है, मुंबई हो गए, क्या हो गए, दिल्ली हो गए। तो सूती वस्त्र राजधानी हम लोग किसको कहते हैं, मुंबई कहते हैं। अब एक चीज जान लो, एक हुआ एक अगला है कानपुर, क्या है, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं हम लोग, कानपुर को भी। यहाँ भी कपड़ा बहुत ज्यादा बनता है, सूती वस्त्र कपड़ा बनता है। और एक है यहाँ पर कोलकाता में, भारत का टॉलीवुड हम लोग किसको कहते हैं, कोलकाता कहते हैं। आगे समझो, क्वीन का डेकन,
क्वीन ऑफ डेक्कन हम लोग किसको कहते हैं? पुडेक्कर। किसको कहते हैं? पुडेक्कर कहते हैं। तुम लोग जानते होगे लॉर्ड डलहौजी शासन काल में अपने इंडिया में सबसे पहली ट्रेन किसके शासनकाल चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। पूछता है इंडिया में सबसे पहली ट्रेन किसके शासनकाल चली थी? लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में। कब चली थी? 1853। कब चली? 1853 में, मुंबई से थाने तक। थाने से मुंबई तक जी 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर चली थी। तो किसने चलवाया था उसको? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था। ठीक, आगे देखो भारत का हॉलीवुड नदी उल्टा बोल क्या में वहां पर भारत का हॉलीवुड किधर गए? मुंबई कहते हैं, समझ ना? ये चीज है। आगे देखो जरा, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको हम लोग कहते हैं? बंगलुरु। किसको कहते हैं? बंगलुरु को। यहाँ पर लाइट बहुत कम करती है। हर पूरा जो इलाका पूरा राज्य है ना वो तारों से हर पे पूरा इलेक्ट्रिक काम वहां ज्यादा है मात्रा। कहां पर? बंगलुरु में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? इलेक्ट्रॉनिक नगर। और यहीं पर भारत का उद्यान कहां पर है? किसको हम लोग कहते हैं? भारत को उद्यान किसको कहते हैं हम लोग? बंगलुरु कहते हैं। भारत का रत्न किसको हम लोग कहते हैं? मैसूर को। तुम लोग जानते हो क्यों कहते हैं हम लोग? नाम सुनोगे, हैदर अली टीपू सुल्तान नाम सुने? नहीं सुने हो? हैदर अली टीपू सुल्तान का नाम सुने होंगे। यही के लोग थे। वो कहां के थे? कर्नाटक के थे, मैसूर के थे ना, बाप बेटे। आगे अंतरिक्ष का शहर कहां पर है? बंगलुरु में। अगर हम बात करें अपने इंडिया में चलता है जहां से हम लोग क्या करते हैं? उपग्रह लॉन्च करते हैं। वो कहां पर है? हम लोग कहते हैं श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। कहां करते हैं? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इतने उपग्रह होते लॉन्च किए आते हैं, वहां से भेजे जाते हैं। कहां पर? स्पेस भेजे जाते हैं। लेकिन जो उसका मुख्यालय कहां पर है? इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु में ही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भाई तुम लोग जानते हो परसों ही कौन आई हुई है स्पेस से? सुनीता विलियम। कौन आई? देखो ना, ठीक 8-9 महीने स्पेस में थी। किसी कारण से वो वहां पर रुक गई थी, रॉकेट नहीं आ पाया। चला तो गया था लेकिन आने में दिक्कत हो गई थी। अभी कल परसों शायद आई हुई है। ठीक, वहां से 19 तारीख में जी आई हुई। वहां से 19 कब? 19 मार्च को आई, शायद जून में गई हुई थी। तो लोग वहां पर कहां रहते हैं? वहां पर लोग वहां पर बनाया गया हर देश, ये जापान हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, ये सभी देशों ने मिल करके स्पेस में बहुत बड़ा क्या लगाया हुआ है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है। जितने भी अंतरिक्ष जाते हैं ना सब वही रहते हैं, वही रुकते हैं, वही रहते हैं, खाना पीने की व्यवस्था वही होती है। कहां पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होता है। उतना बड़ा स्टेशन है 4 क्रिकेट मैदान के बराबर है। तुम सोच सकते हो ना, इतना बड़ा स्टेशन बनाया गया वहां पर स्टेशन में। लोग जाकर वहीं ठहरते रुकते, पूरा वहीं पर रखरखाव देखभाल पूरा वहीं किया जाता है। ठीक, तो ये चीज है। अंतरिक्ष का शहर कहां पर है? बंगलुरु में। पूछा था इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे केरल, मसालों का बगीचा। बहुत खतरनाक प्रश्न है। केरल किसको कहते हैं? केरल कहते हैं ना जी। अच्छा, मैंने यहां से एक स्थान लिखा हुआ है, तो लोग जानते होंगे केरल अपने इंडिया का ऐसा एक राज्य केरल है जहां पर इलायची हो गया, जितने भी मसाले होते हैं, इलायची हो गया, लौंग हो गया, ठीक, हमारे खाने पदार्थ हो गए, ठीक, कौन कौन आते हैं? छुहारा, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, सुपारी हो गए, जितने भी ना, सब अधिकतर मसालों बगीचा इसको कहते हैं। किस बात है? केरल को। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या कहते हैं? उत्पादन किया जाते हैं केरल में। इसीलिए तुम लोग जानते होंगे 20 मई 1498 को यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या था? पुर्तगाली यात्री, उसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा जब आया था यहाँ पर, पुर्तगाल क्या था? यात्री था। यहाँ पर जब पहली बार आया तो देखा बहुत सस्ते कीमत पर चीजें क्या हो रही है, यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर 1-2 महीने रहा, 1-2 महीने आपको पूरा क्या जांच पड़ताल किया, और जांच पड़ताल करने में मालूम चला उसको गधा हुआ को कि यहाँ से बहुत बड़ा हम क्या बन सकते हैं? राजा बन, क्या बन सकते जी? जब राजा बन सकते हैं यहाँ से हम। तो वहां चला गया, कुछ दिन रहा, चला गया। फिर जब वहां फिर से लौटा शायद 15 लौटा था। जब वहां लौटा अपने देश पुर्तगाल से, तो 20 जहाज अपने साथ लेकर आया था। कितने जहाज लेकर आया था? 20 जहाज। यहाँ के राजा क्या थे? कलाकार टाइप के थे, मूर्ख टाइप के थे। यहाँ के राजाओं से कम पैसे में चीजें खरीद लिया, जितने भी मसाले थे खरीद लिया। 20 जहाज, सोचो 20 जहाज लाद कहां ले गया? अपने देश ले गया। वहां पर वो कम से कम कमाया उससे 40 गुना फायदा। कितना? 40 गुना फायदा कमाया। फिर वहां पूरा बेचकर लौटा अगले साल, फिर आया यहाँ पर कुछ दिन रहा, मर गया। यहीं पर कौन मर गया? वास्को डी गामा। इधर खत्म हुआ, आगे देखो जरा। ठीक, आगे हम लोग चलते हिमाचल प्रदेश। इसको कहते हैं फलों की डलिया। क्या कहते हैं? हिमाचल क्या कहते हैं? फलों की। तो लोग सुने होंगे
कि पूरे इंडिया में सबसे अधिक सेब का उत्पादन कहाँ किया था? कश्मीर में। तो उसमें कश्मीरी सेब, क्या सुनते हो? कश्मीरी सेब लिखा हो तो डिब्बों पर कश्मीरी सेब आ गया है। ठीक, तो इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश क्या फलों के दिल्ली के नाम, यहाँ भी सेब वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है, हिमाचल प्रदेश है। अभी सब छोड़ो, पहले हम लोग जिस शहर में रह रहे हैं उसके बारे में जानना हो। किस बारे में? यूपी बारे में। कहा जी? यूपी। सबसे मेन यही है। पीतल नगरी, पीतल नगरी, बर्तनों का नगर किसको हम लोग कहते हैं? मुरादाबाद को। ठीक, इंडिया किस शहर को, यूपी किस प्रदेश को, नगर को हम लोग पीतल नगरी नाम जानते हैं? किसको? मुरादाबाद को कहते हैं। आगे, मंदिरों एवं घाटों का शहर किसको कहते हैं हम लोग? पूरे इंडिया में चले जाओगे, वाराणसी का ऐसा शहर है ना, वहां तुमको आदमी कम घाट ज्यादा मिल जाएंगे। घाटों क्या है ना जी, बहुत ज्यादा मात्रा में घाट है वहां पर, हर एक छोटे दूरी पर तुम घाट मिल जाएगा। ठीक, तो मंदिरों घरों से हम लोग किसको कहते हैं? वाराणसी कहते हैं। ठीक, आगे, नवाबों का शहर किसको आता है? लखनऊ को। लक्ष्मण तुम लोग जानते हो ना, राम जी के भाई कौन थे? लक्ष्मण थे। पहले उसका नाम था लक्ष्मण, पूर्ण नाम था, बाद में नाम क्या किया गया उसका? क्या नाम किया गया? नवाबों का शहर। तो हम लोग किसको कहते हैं? लखनऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? लखनऊ कहते हैं। यहाँ भी क्या है? लखनऊ में भी आम का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में किया था, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में बगीचे हैं। कहाँ पर? लखनऊ में। यहाँ पर आम को उत्पादन कौन राज्य बिगड़ी है? तुम्हारा शहर लखनऊ हो गया, भारत के गुजरात राज्य में हो गया ना, सूरत, वहां भी आम के उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में किया था, सूरत में। ठीक, तो यहाँ पर हो गया ना। आगे, राष्ट्रीय राजमार्ग में चौराहा हम लोग किस बात है? कानपुर में। पूरे इंडिया का कानपुर एक ऐसा शहर है जहां पर 4 राष्ट्रीय राजमार्ग मिलते हैं। 4 राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, गांव हाईवे नहीं, गलीवार हाईवे, 4 नेशनल हाईवे के मिलते हैं। कहां पर? वही चौराहे बनाते हैं। कहां पर? कानपुर में। इंडिया में देखिए स्थल कौन सा है? वो कानपुर है। 4 नेशनल हाईवे के मिलते हैं, चौराहा बनता है वहां पर। कहां पर? कानपुर में। तो ना आगे, ताला नगरी सुने भी होगे ना, सबसे फेमस ताला कहां होता है? अलीगढ़ का। तालों पर लिखा होता अलीगढ़ ताला, सुने भी होगे, अलीगढ़ का ताला। अधिकतर ताले बन कहते हैं, सब कहां बन कहते हैं? अलीगढ़ बोलते हैं, अलीगढ़ का ताला बोलते हैं। बहुत खतरनाक ताले होते हैं अलीगढ़ के, सब वहीं बन के भीतर आते हैं, अलीगढ़ ताला। तो ताला हम अलीगढ़ कहते हैं। आगे, कांच नगरी या चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी, हम लोग पुलिस में आया था, यूपी पुलिस में आया था। किसको हम लोग कहते हैं? फिरोजाबाद को। झारखंड फिरोजा, जितनी भी चूड़ियां तुम्हारे शहर में आती है, कहीं से आती हैं? सब कहां से आती है? फिरोजाबाद से, झारखंड। इसी इसका नाम क्या पड़ा है? कांच नगरी या कांच की चूड़ी, सुहाग नगरी। हम लोग किसको कहते हैं? फिरोजाबाद का, झारखंड। जितनी भी चूड़ियां होती है, कंगन होते हैं, सब कहां से बन के आते हैं? फिरोजाबाद से आते हैं, झारखंड चीज। आगे तो समझा ही दिया, उत्तर भारत का मानचेस्टर। खुशबुओं का शहर इत्र नगरी, कहां पर? कन्नौज में। ठीक, इत्र नगरी हम कुछ कहते हैं? कन्नौज कहते हैं। इत्र की खोज किसने किया था? तो नहीं जानते? असमत बेगम नूरजहां की मां थी। कौन थी? नूरजहां की मां, ना ये नूरजहां की मां असमत बेगम थी, उन्हीं ने क्या किया था? इत्र की खोज किया था। और नूरजहां कौन थी? ठीक, नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी सर ना। हाँ, शाहजहां की पत्नी कौन थी? मुमताज महल थी, जिसकी याद में क्या बनवा देता है? जहां की पत्नी में क्या था? नूरजहां था। गए थे नवरोज त्योहार पर, देख लीजिए, देखते मन मुग्ध हो गए, शादी विवाह कर लिए। नूरजहां नाम था उनका। एक उनकी मां का नाम क्या था? असमत बेगम। तो वही इत्र की खोज की थी। आगे, ईश्वर का निवास स्थान हम लोग किस बात हैं? ज्यादा टाइम नहीं, भी 2-3 महीने, 2 महीने पहले कितने लोग आए वहां पर? 60 से 65 करोड़ लोग वहां महाकुंभ का ना स्नान कर गए। 60 से 65 करोड़ लोग, मामूली बात है धरती पर? हाँ, पूरे इंडिया की जनसंख्या का आधा जनसंख्या, मान लो 148 करोड़ है, तो आधा मान लो समथिंग में। ठीक, अब इंडिया के ही लोग आए वहां पर, मान लो पूरे वर्ल्ड के लोग आए, अलग अलग देशों से लोग आए। ठीक, इतना लोग आए वहां पर, नहा गए। क्यों नहा गए? वहां पर क्या है? ईश्वर का निवास स्थान लोग मानते। पहले क्या था? तुम जानते भी होगे, पहले लोग हिंदी दर्शन पढ़ते रहे होगे। पहले जो क्या थे, जो कवि होते थे, जो ईश्वर मानने वाले थे, पहले लोग आगे कहां पर? वाराणसी में, काशी में लोग अपने को जिंदा कटवाते थे वहां पर, कि हमको यहां मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, काशी में हमको स्वर्ग मिल जाए। कबीरदास जी ने क्या किया? आलोचना की, लोग बंद कर दिए। ठीक, सुना।
आगे ताला कहोगे तद नहीं, ताज नगरी या पेठा नगरी, हम लोग किस बात है आगरा को। ठीक, आता कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट थोड़ा सा आगे देखो, पश्चिम बंगाल, बंगाल का शोक हम लोग किस बात है दामोदर। देखो क्यों पता चला, रात में लोग सोए हुए चारपाई के ऊपर सोए हुए हैं, चारपाई से पूरा पानी आ गया, डूब के चारपाई बहाने लगे, पूरे बहाने लगे, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं दामोदर क्या शोक नदी। किसको हम लोग कहते हैं बंगाल का कहते हैं। ठीक, बंगाल का शोक हम लोग किस कहते हैं दामोदर नदी। जिस बात तुम लोग सुनो बिहार का शोक हम लोग किस कहते हैं कोसी नदी। किसका कहते थे बिहार का शोक किसे कहता है कोसी नदी को। उसी पर बंगाल शोक किसे कहते हैं दामोदर नदी को। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है सोनपुर बिहार में लगता है, पशुओं का कहाँ लगता है सोनपुर बिहार में, पशु में लगता है, गाय भैंस सब वहां बिकती हैं। ठीक, कहां पर सोनपुर बिहार में लगता है। आगे भारत का टॉलीवुड किसे आता है कोलकाता। महलों का शहर किसको आते हैं हम लोग कोलकाता। ये भी एक शहर बड़ा खतरनाक शहर है कोलकाता। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या है महल बने हुए कई कई तल्ले के। ठीक, और यहाँ तुम लोग जाओ, यहाँ पर एक अनोखा काम किया गया, तुम लोग सुनोगे ना, हावड़ा ब्रिज नाम सुने हो, जो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ ब्रिज है, अभी तक वो ब्रिज काम कर रहा है। अभी तक उसमें कोई बहुत मतलब कार्य होता है मालूम में, तो अभी तक चल रहा है, वैसे काम कर रहा है। और वो तो खतरनाक नहीं है। हावड़ा ब्रिज के नीचे सोचो, हावड़ा ब्रिज के नीचे क्या बना, गंगा नदी बना, क्या बना रही है, और गंगा नदी से 20 से 25 फीट नीचे बना दिया गया क्या मेट्रो ट्रेन रास्ता। नहीं समझे हमारी बात, नदी ऊपर से बढ़ रही है, नदी के नीचे से 20 फीट नीचे से क्या जा रही है ट्रेन जा रही है। समझो ना, ऐसा अनोखा काम कहां गया इंडिया में किया गया है। तुम लोग जाकर यूट्यूब पर डालना, हावड़ा ब्रिज के नीचे जो मेट्रो ट्रेन बनाया गया है, ऊपर से कार बस ट्रेन जाएगी, फिर नदी बहेगी, फिर करेगी नीचे से 20 फीट नीचे ट्रेन जाएगी, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बनाई गई वहां पर। बड़ा खतरनाक काम हुआ है। आगे उड़ीसा, इसको लोग किस नाम जानते हैं सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम लोग, क्योंकि ये दूर से देखने पर काला दिखता है, क्या दिखता है काला, लेकिन जब पास से देखोगे ना तो सूर्य ऐसे बनाया गया ना कि सूर्य का प्रकाश जाए तो वहां पड़ता ही है, एकदम क्या है चकमगा देता है। ठीक, हाँ, किसने बनवाया इसको नरसिंह देव प्रथम बनवाया था। किसने बनवाया नरसिंह देव प्रथम ने। लेकिन अंग्रेज लोग जन्मगत कलाकार टाइप के थे, पूरा माज क्या ताश नाश कर दिया। ऐसे एक मंदिर कहां था गुजरात में, दोनों सामने सुने हो, क्या नाम था उसका सोमनाथ मंदिर। कौन सा, हाँ सोमनाथ मंदिर, यहीं पर है। कहां पर गुजरात में, कहा जी तो जानते नहीं जानते हो। महमूद गजनबी 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक लगातार इंडिया पर 17 बार आक्रमण किया। कितना आक्रमण किया था 17 बार, 1001 से लेकर 1027 तक। और उसका जो सबसे फेमस आक्रमण था कौन आक्रमण था, कहां पर सोमनाथ मंदिर पर। कब आक्रमण किया था 1025 में। कब आक्रमण किया था, पूछा जाता है कि महमूद गजनबी ने सोना मंदिर पर कब आक्रमण किया था 1000। यहां से इतना सोना ले गया हो कि पहले हम लोग इंडिया कहते थे क्या सोने की, और जब सोना ले गया सोने चिड़िया ने, सोने चिड़िया का चांदी नहीं कहते उसको हम लोग इंडिया को, पूरा खत्म कर दिया था भाई। ठीक, इतना कलाकार था ही कौन महमूद गजनबी। कितना जानते हो 20 लाख दिनार, 20 लाख दिनार। और एक दिनार वो कितना होता है, एक दिनार बराबर होता है, एक दिनार बराबर 4.15 ग्राम, कितना जी 25 ग्राम होता है। अब गुणा करो इसमें, 20 लाख में 4.25 ग्राम गुणा करो, और फिर उसमें इस समय इंडिया में जो सोने कीमत है, एक तोले कीमत 72-78 हजार रुपया है। तो 1 ग्राम कितना होगा मान लो, मैक्सिमम 65 रुपए। तो गुणा करोगे ना अरबों रुपए में कितना आएगा, बताओ तुम कितना आएगा, बता दो मोटा। देखो एक मैं बता रहा तुमको, मैं गुणा बता रहा हूँ, कुछ उस टाइम कितना महंगा था, कितना ग्राम ले गया था। ठीक, देखो
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख गुणे 4.25 ये आ गया इकाई ना अभी कह रहा हूं। अब मान लो हमने इसमें कर दिया कितना 6500 रुपए गुणा 1 ग्राम तोले, 1 ग्राम सोने की कीमत 6500 रुपए। कितना देखो 52, 55, 25, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो आ गई। इतना कीमत सोना ले गया था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 55 अरब 25 करोड़। मामूली बात है? इतना रुपए सोना ले जाना बहुत। फिर आया 1027 में आक्रमण किया, खुखरों के विरुद्ध किया। फिर बाद में जा रहा है 1030 में मर गया, सोनवा देख के मर गया, पकड़ा गया बेचारा, प्रावधा ले लिया। आगे जाओ झारखंड, क्या जी झारखंड, इसको वो कहते हैं कोयला नगरी। क्या बोलते हैं? कोयला नगरी बोलते हैं। क्यों? धनबाद। ध्यान सुनना, इंडिया में 2 ही 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर कोयला बहुत मात्रा में निकाले जाते खानों से। कौन सा है? झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गए, ये 2 स्थानों से कोयला बहुत मात्रा में निकाले जाते हैं। ठीक, तो झारखंड कौन सा है? धनबाद है। सिंह भूमि है बहुत सारे, ना सुनोगे सिंह भूमि, बोकारो सुने होगे, तो कोयला क्या स्थान है ना जी। और क्या सुने हो? हाँ ठीक। आगे इस्पात नगरी हम लोग किस बात है? जमशेदपुर। तुम लोग जानते हो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहां बनाई गई है? जिन्हें भी लोहे आए तुम्हारे घर में जो क्या लगते हैं? छान आए, सही लगते, सही जानते हो ना, छान सरिया, अधिकतर सब यही बनते हैं जमशेदपुर में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहां पर है? जमशेदपुर में है। ठीक, बात का पिट्स वर्क हम लोग किस कहते हैं? जमशेदपुर कहते हैं। किस कहते हैं? जमशेदपुर कहते हैं। आगे कोयला नगर किस कहते हैं हम लोग? धनबाद को। हाँ ठीक, तो वो नाम है, ठीक ना। हाँ आगे वो तमिलनाडु। क्या जी? तमिलनाडु। ये भारत का सबसे क्या दक्षिणी क्या है राज्य है? कौन है? तमिलनाडु। ठीक, दक्षिण भारत गंगा हम लोग किसको कहते हैं? कावेरी। किसको कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। आगे त्योहारों का नगर किसको कहता है? मदुरै को। किसको कहते जी? तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में क्या मंदिर है? क्या है? मंदिर है, समझते हो ना। ठीक, बहुत सारे मंदिर है। कामाख्या सुनो ना मंदिर, अम्बर मंदिर सब यहीं पर है। और तुम लोग ठीक है, त्योहारों में हम लोग कहते हैं मदुरै को। आगे विद्य गंगा किसको कहता है? गोदावरी। पूछा जाता है भारत की किस नदी को विद्य गंगा नाम से पुकारा जाता है? तो गोदावरी को। दक्षिण भारत मानचित्र किसको कहते हैं हम लोग? कोयम्बटूर। किसको कहते हैं जी? मैंने कहा वो 4 चीजें हैं। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को, और कहा गया भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को, सूती वस्त्र राजधानी हम लोग किस कहते हैं? मुंबई को। किसी के यहां तक कोई दिक्कत? आगे उत्तराखंड बताया था ना इसको। तीसरी नगर किसको हम लोग कहते हैं? देहरादून को। अगर ठीक, लीची नगर हम लोग किस कहते हैं? देहरादून को। आगे बात की पर्वतों की रानी हम लोग किस कहते हैं? मसूरी को। ये सब चीजें हुई इतना उतारो, ठीक तो होता है, समझा दिया। जो उतारो उतारो फटाक से।